आप कैसे बयान को ले रहे हैं? बहुत गंदा बयान है। केजरीवाल गंदा आदमी है, हम तो जानते हैं। उसको हम नेता नहीं मानते हैं। वो हाँ, उसको हम नेता नहीं मानते हैं। अब उसका बयान बहुत ही फालतू बयान देता है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पर किसी भी पेपर कागज़ पे नहीं होनी चाहिए, जो सड़क पे फेंका जा सके या कहीं कहीं भी आप दारू पीने जाएंगे वहाँ पैसा देते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं वहाँ आप पैसा उपयोग करते हैं ना, तो उस चीज़ पे तो हमारे आराध्य का किसी भी भगवान का फोटो नहीं है होना चाहिए। एकदम बुलडोजर वाली राजनीति को कैसे देखते? बढ़िया शानदार तरीके से देखते हैं। देखिए हमारे बुलडोजर वाली गिलास भी आ गई है। देखिए वहाँ देखिए ये बुलडोजर बाबा की स्पेशल, ये बुलडोजर बाबा 10 रुपए की काफी इसमें हम पिलाते हैं बुलडोजर वाली गिलास में। हाँ, उन्होंने कहा 27 साल गुजरात बेहाल, गुजरात में कुछ नहीं हुआ। मैं 20 साल गुजरात में नौकरी करके आया हूँ, उसके बाद यहाँ गोरखपुर में चाय की दुकान कर रहा हूँ। और 20 साल मैंने 2 बार नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुजरात में वोट भी दिया है। मैं 20 साल गुजरात की व्यवस्था, गुजरात के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं और गुजरात के लोग केजरीवाल को अच्छी तरह जानते हैं। उसको तो एकदम नकारेंगे, ऐसा नकारेंगे कि उसका तो जो पानी नहीं कहीं मांगेगा। वो खाली वो सोच रहे हैं ना कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बात कर देंगे। उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी भी भगवान का नोट पे फोटो कहाँ डालेंगे। भाई क्या ज़रूरत है? गांधी जी हैं वही ठीक है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उनकी फोटो है वही अच्छी बात है। अब उसके अलावा उसमें लक्ष्मी गणेश जी की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में, हमारे मंदिर में उनकी शोभा है, ना कि जो है नोटों पे है। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तमाम समस्याएं जनता के पास अपनी हैं। लेकिन इस समय अजीब अजीब नेताओं के भी बयान आने लगे हैं। देखिए गुजरात में चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल का बयान आता है कि मैं लक्ष्मी जी का पूजा कर रहा था और एक विचार आया उनके मन में कि जो नोट है, करेंसी है, उसमें गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की भी फोटो होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं, मंदिर मंदिर लोग जा रहे हैं, धर्म की बातें हो रही हैं। एक समय ये बातें चल रही थी, गुजरात मॉडल, दिल्ली मॉडल, तेलंगाना मॉडल, शिक्षा पर बात हो रही थी। आम आदमी पार्टी का कहना है 27 साल गुजरात बेहाल, तमाम ये उनकी बातें कहनी है। उनका ये कहना है कि हमारी शिक्षा, बिजली व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ए ग्रेड का है, तो हम कुछ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि संजय सिंह ने तो सबसे बड़ी बात कर दी, क्योंकि 2022 में जब चुनाव हुआ यूपी में, तो वो नोटा से भी कम वोट पाते हैं, लोकसभा में उनकी एक भी सीट नहीं है। और उन्होंने कहा कि भैया 2024 का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है। तो केजरीवाल जी का बयान आपने सुन ही लिया, मैंने बता ही दिया आपको। और एक बयान और आ गया, भारत जोड़ो आंदोलन का आ गया। उसमें राजस्थान के एक नेता ने बोला, कांग्रेस के नेता हैं, कि जिस तरह भगवान राम ने भारत से और श्रीलंका तक की यात्रा की थी, उसी तरह राहुल गांधी जी ने यात्रा कर रहे हैं, मतलब कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। और यहाँ तक कि भैया कांग्रेस के एक और नेता बड़े लंबा निकले, उन्होंने कहा कि भैया मतलब कि राहुल गांधी का और भगवान राम का मतलब कि राहुल गांधी सबसे बड़े राम भक्त हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं। एक तरफ जनता बेहाल है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है, और यहाँ बीजेपी के भैया वित्त मंत्री ने कह दिया कि रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो तमाम जनता की समस्याएं हैं, उनके बीच में ये निकल कर आता है कि जो करेंसी है उसके साथ गांधी जी के साथ लक्ष्मी और गणेश की फ़ोटो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था बदहाल हो रही है, अमेरिका की देख लीजिए, ब्रिटेन की देख लीजिए, भारत की देख लीजिए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और यश बना रहेगा। पूजा पाठ होता ही है तो कृपा भी रहेगी। तो तमाम ये आम जनता है, यही वो जनता है जो नेताओं को इतना ऊपर पहुंचाती है, अर्थ से फर्श और फर्श से अर्थ पे पहुंचाती है। और लोकतंत्र में अगर जो सबसे मजबूत है तो वो है जनता। तो आइए इसी जनता से बातचीत करेंगे कि इस बयान को, यानी आम आदमी पार्टी के बयान को, जो इस समय बड़ी फॉर्म में है, मतलब कि हमने बहुत अच्छा किया है और हम आ रहे हैं गुजरात में। तो क्या नाम पड़ेगा? अविनाश चंद। ये जो कुछ मैं बोला हूँ वहाँ से आप कहीं भी प्रश्न उठा सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपका से सीधे ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा जो करेंसी है वहाँ गांधी जी के साथ में लक्ष्मी और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे होना, अगर यही होना के लिए आज अगर प्रश्न रख रहे हैं तो इसके पहले जो फोटो वो जो गांधी जी के था तो उस समय क्यों नहीं गणेश और लक्ष्मी जी का फोटो लगा था? आज कौन सा विचार आ गया है? कौन सी बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं? हमारे हिसाब से जो मेरी सोच है, लक्ष्मी गणेश का फोटो गांधी जी के साथ में नहीं होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए?
जो है वही है, किसी के साथ ना। गांधी जी का फोटो है, गांधी जी के फोटो पर करेंसी चलने दीजिए। वो कह रहे हैं इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 85% जनसंख्या मुसलमानों की वहाँ पर है, 2% से कम भी हिंदू है, लेकिन वहाँ के करेंसी पे गणेश जी का फोटो है। नहीं, ऐसा उनका विचार उन लोगों का होगा, लेकिन यहाँ भारत के जो है ये जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, यहाँ पर कोई गणेश लक्ष्मी का ये रखने के उनका क्वेश्चन ही गलत है। कभी आना नहीं चाहिए था। इतना साल हो गया, इतने साल में पहले करेंसी बनी, क्यों नहीं आया? आज क्यों उठा रहे हैं? वो पूरे देश में बोल रहे हैं एकता हो रहा है, जोड़ रहे हैं, रथ यात्रा चल रही है, यार चलने दीजिए, उसका विषय है, लेकिन लक्ष्मी गणेश का फोटो गांधी जी के फोटो के साथ नहीं होना चाहिए, मेरा विचार। उनसे प्रेस वालों ने पूछा तो वो कहे कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था बदहाल है, तो लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी अगर नोट पे उनकी फोटो आ जाती है। फोटो आने से लक्ष्मी जी की कृपा जो है, एक पेपर पर लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है। कृपा सबके लिए उनकी बराबर है, लेकिन जिसकी सोच जैसी रहेगी वैसा होगा। लेकिन उनकी सोच जो ये दर्शाती है कि लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो गांधी जी के साथ होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। उनकी सोच गलत है, बस भैया। देखिए किस तरह से लोग इस बयान को मैं कल से इंटरव्यू गोरखपुर में कर रहा हूँ, लोग इस बयान को बड़े सीरियस ले रहे हैं और खारिज कर रहे हैं सीधे सीधे। आपका क्या कहना है? जी सही है, और जो चला आ रहा है वो तो ठीक है, और गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लगने से गंदे जगह भी वो जा सकता है नोट जो है, तो इसलिए अपमान होता है। सनातन धर्म के हिसाब से गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गंदे संदे हाथों में जाता है और गलत जगह लोग ले जाते हैं, देते हैं, तो उसका दुरुपयोग होता है फ़ोटो का। तो वो एक तरह से सनातनी धर्म के हिसाब से अपमान हुआ। वो यही सत्य है, जो भैया कह रहे हैं वही सही है, मैंने भी कहा। किस तरह से लोगों का ये कहना है कि जैसे है यथा स्थिति बनी रहे। आइए रवि जी से बात करते हैं, बड़े मुखर होकर बोलते हैं। आप कैसे बयान को ले रहे हैं? बहुत गंदा बयान है। केजरीवाल गंदा आदमी है, हम तो जानते हैं, उसको हम नेता नहीं मानते हैं। वो हाँ, उसको हम नेता नहीं मानते हैं। अब उसका बयान बहुत ही फालतू बयान देता है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति पर किसी भी पेपर कागज़ पे नहीं होनी चाहिए, जो सड़क पे फेंका जा सके, या कहीं भी आप दारू पीने जाएंगे वहाँ पैसा देते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ आप पैसा उपयोग करते हैं ना, तो उस चीज़ पे तो हमारे आराध्य का किसी भी भगवान का फोटो नहीं है होना चाहिए एकदम। जो चल रहा है, आपने देखा होगा मंदिर जा रहे हैं, जिस तरह से रुद्राक्ष पहने हुए हैं, अगर जोख दीजिए निकाल के तो 1-1.5 किलो से कम नहीं हो। वो रुद्राक्ष फर्जी खाली दिखावा ही करना है ना, दिखावा से कुछ नहीं होता। वो दिखावा करते हैं, दिखावा करके दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। वो सोच रहे हैं चारों तरफ सब लोग इतने मूर्ख। गुजरात की जनता ऐसी नहीं है कि उनके मना। हम गुजरात में 20 साल नौकरी करके आए हैं। हम गुजरात एक थे और गुजराती मिल गए। हम तो अभी गुजरात नहीं जा पाए हैं, सोच रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश जाने के लिए, लेकिन मिल गए। आइए इनके अनुभव को जानते। उन्होंने कहा 27 साल गुजरात बेहाल, गुजरात में कुछ नहीं हुआ। मैं 20 साल गुजरात में नौकरी करके आया हूँ, उसके बाद यहाँ गोरखपुर में चाय की दुकान कर रहा हूँ, और 20 साल मैंने 2 बार नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गुजरात में वोट भी दिया है। मैं 20 साल गुजरात की व्यवस्था, गुजरात के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, और गुजरात के लोग केजरीवाल को अच्छी तरह जानते हैं। उसको तो एकदम नकारेंगे, ऐसा नकारेंगे कि उसका तो जो पानी नहीं कहीं मांगेगा। केजरीवाल जी ने कहा कि बीजेपी ने एक सर्वे कराया, उनके सर्वे में हमारी सीटें लगभग 90 आ रही हैं। एकदम 100% झूठा सर्वे है। हम गुजरात में रहे हैं, और जब से हम रहे हैं आज तक किसी दूसरे की सरकार नहीं बनी है। मैं 20 साल 91 में हम गए थे, जब जो दंगा हुआ था, उसी के 6 महीना पहले हम गए थे, और मैं 20 साल वहाँ नौकरी किया हूँ। रवि जी, केवल हिंदुत्व के बाद बीजेपी करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या गलत कर दिया? नहीं, हिंदुत्व उन्होंने कहा लेटर लिखेंगे पीएम को। अरे वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको कुछ नहीं है। वो खाली वो सोच रहे हैं ना कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति की बात कर देंगे। उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि किसी भी भगवान का नोट पे फोटो कहाँ डालेंगे। भाई क्या ज़रूरत है? गांधी जी हैं, वही ठीक है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, उनकी फोटो है, वही अच्छी बात है। अब उसके अलावा उसमें लक्ष्मी गणेश जी की डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी गणेश जी हमारे घर में, हमारे मंदिर में उनकी शोभा है, ना कि जो है नोटों पे है। तब वो खाली सिंपैथी के चक्कर में कि हम सोच रहे हैं कि ये करेंगे कि लक्ष्मी गणेश का मांग कर देंगे, और राहुल गांधी को दिखा देंगे कि जो है वो यात्रा कर रहे हैं, तो उनका जो है थोड़ा सा कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। दिल्ली मॉडल को कैसे देखते? दिल्ली मॉडल को हम, पहली बात तो दिल्ली गए नहीं है, और दिल्ली मॉडल को हम सब फर्जी मॉडल मानते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ योगी मॉडल देखिए ना गोरखपुर में, क्या है योगी मॉडल? अरे बहुत कुछ है। बुलडोजर और कहता बुलडोजर वाली राजनीति को कैसे देखते? बढ़िया शानदार तरीके से देखते हैं। देखिए हमारे बुलडोजर वाली गिलास भी आ गई है। देखिए वहाँ, देखिए ये बुलडोजर बाबा की स्पेशल, बुलडोजर बाबा 10 रुपए की काफी इसमें हम पिलाते हैं बुलडोजर वाली गिलास में। हाँ,
तो मतलब ये बुलडोजर वाली जो नीति है वो ठीक है, बहुत शानदार है। बढ़िया? हाँ एकदम, हम तो उससे खुश हैं। यूपी मॉडल बढ़िया है कि दिल्ली मॉडल? नहीं, यूपी मॉडल बढ़िया है, दिल्ली मॉडल कहीं नहीं। ये रवि जी थे, जो भी बात कहेंगे खुल के कहेंगे, और जनता है उनसे बात करते हैं कि भाई इस बयान को कैसे लेते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं, चाचा ही से बात करेंगे हम। क्या नाम पड़ेगा? अनिल सिंह। ये जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोट पे गांधी जी के साथ लक्ष्मी जी की और गणेश जी की भी फोटो होनी चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो गांधी जी का ही क्या होना चाहिए, और बाकी वो अशोक चक्र का रहना चाहिए, जैसे हमारे हिसाब से। तो वो कह रहे हैं गांधी जी की भी रहे, लेकिन उसमें लक्ष्मी और गणेश जी की भी रहे। काहे लक्ष्मी गणेश जी की रहेगी? जैसे धार्मिक हम लोग धर्मनिरपेक्ष उसके हैं, और उसी हिसाब से जैसे चल रहा है वो बहुत सोच समझ करके बनाया गया है। किसी के स्टेटमेंट पे न संविधान बदलेगा और न जो है वह व्यवस्था बदलेगी। अब वो कह रहे हैं तो कहते रहें। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक ही सब लोगों के है साथ हैं, और जो परंपरा चल रही वही चलेगी। उनके कह देने से नोट पर आना कोई उचित नहीं है। मोदी जी को लेटर लिखे तो लिखे हैं तो लिखते रहें। हाँ, मोदी जी का मानना न मानना उनका निर्णय लेना है ना, वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हाँ, बाकी जो है जो गांधी जी की मूर्ति है वो राष्ट्रपिता है, वही रहनी चाहिए। तो आपने देखा जनता का ओपिनियन, जनता का वही ओपिनियन है कि जो गांधी जी की फ़ोटो है करेंसी पे वही होनी चाहिए। और लगभग मैं कल से अलग अलग जाके दिखाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस बयान को जनता कैसे लेती है, अरविंद केजरीवाल के बयान को कैसे लेती है। तो लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, और लोगों का लगभग एक ही मत है जो मैं आज कर रहा हूँ। अभी मैं अलग जाकर जहाँ करूँगा वो वीडियो एक अलग होगा, लेकिन जनता का यही कहना है कि जो करेंसी है उस पर गणेश और लक्ष्मी जी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी सनातन धर्म है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, हम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन अगर वो करेंसी पे होगा तो वो गलत जगह पे जाता है, अन्य जगहों पे जाएगा, किसी ज़मीन पे गिर जाना, या फिर वो ऐसा लोगों का कहना है नहीं होना चाहिए। तो तमाम ये चीज़ें हैं, चुनावी चीज़ है। अगर ऐसे बयान आने लगे और बहुताय मात्रा में आने लगे तो ये समझ लीजिए कि चुनाव कहीं चल रहा है। तो गुजरात में इस समय चुनाव है, बयान खूब आने लगे हैं। 80-20 की भी बात होगी, हिंदुत्व की भी बात होगी। तमाम ऐसी खबरें मैं अलग अलग जगह से जाके दिखाने की कोशिश करूंगा। कैमरा अदनान संभाल रहे हैं, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।